मेहमान जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत हम मानव जायसवाल से करना चाहेंगे, जो कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मानव जी, वेलकम आपका। और पहला सवाल यही है कि भवानीपुर उपचुनाव में जन मुद्दों पर कितनी बात हो रही है? आपको क्या लग रहा है, वाकई जन मुद्दे उठ रहे हैं यहाँ पर? सर, आपकी आवाज सुनाई नहीं दी सर, प्रश्न सुन नहीं पाया मैं। मेरा सवाल यह है कि भवानीपुर उपचुनाव में जन मुद्दों पर कितनी बात हो रही है? जनता के जो मुद्दे हैं वो कितने उठ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? सर, हम जनता के साथ हैं और जनता के लिए ही हम काम कर रहे हैं। हमारी नेत्री ने जनता के लिए हर वो कार्य का निर्वाह किया है पिछले 10 सालों में जो बीजेपी कल्पना भी नहीं कर सकती जी। और जहां तक बात है बीजेपी तो लाशों की राजनीति करती है सर। जहां पे यूपी में जिस तरीके से, बिहार में जिस तरीके से लाशों का अंबार लगा था गंगा में, जिस तरीके से बह बह के ये लोग लाशों को भेज दे रहे थे, संवेदनहीन लोग हैं। लेकिन हमने क्या किया सर, हमारे सरकार ने क्या कहा, हमारी नेत्री ने क्या कहा कि जो भी लाशें आ रही हैं हमारे तट पे, जो मालदा नदियों, गंगा नदी के थ्रू मालदा इलाकों में, बहुत सारे इलाकों में जो आई, हमने क्या किया, उनका सही से अंतिम संस्कार किया। हमने उनको हर वो सम्मान देने की कोशिश करी जो एक शव को देना चाहिए, क्योंकि हमने हमारी नहीं सर, महत्व का निर्वाह मानव जी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि भवानीपुर का चुनाव है, इसमें यूपी, बिहार और असम का क्या लेना? वहां के मुद्दे क्यों उठ रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको क्यों याद दिला रहा था सर कि 2 दिन पहले इनके जो अभी नए नए प्रेसिडेंट हुए हैं वो फिर शव की राजनीति कर रहे थे। वो चले गए दीदी के घर के पास। उनके मन में कोई संवेदना है नहीं किसी के लिए। उनको लाशों की राजनीति करनी है, उनको झूठ बोलना है, उनको माने बीजेपी के पास किसी भी काम को अगर निपुण तरीके से किया जाए वैसा उन्होंने कोई किया नहीं। अब उनको क्या है, लाशों की राजनीति करनी है। बड़ा दुख होता है सर, हम लोगों के साथ कोई किसी के परिवार में भी एक निधन होता है वो अपने परिवार के एक सदस्य नहीं, साथ साथ अपनी बहुत सारी आत्माओं को खोता है। ठीक है, चलिए बीजेपी उनके जो परिवार के जो सदस्य होते हैं वो बहुत 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 मैंने सिर्फ एक जान नहीं है, तो इसलिए आप याद दिला रहे थे। यानी का मिलन रहता है हमारे से। यानी चूंकि बीजेपी अध्यक्ष प्रदर्शन करने पहुंच गए, इसलिए आप याद दिला रही। आप लाशों की राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों से आपका कोई लेना देना नहीं। शालन जी, आप सवाल मुद्दे का जब पूछे हमारे जायसवाल जी से, हमारे भाई से, उनका जो उत्तर तो आप खुद ही बता दिए दर्शकों को कि उनका उत्तर कहां से कहां पहुंच गया और वो लाशों की राजनीति में आ गए। हमारा जो कार्यकर्ता, आप शिशिर बाजोरिया के सवालों का जवाब देते हुए हमारा जो सवाल है उसका भी जवाब दे दीजिए कि क्या ये लड़ाई अब इस बात की बन गई है कि कौन सी सरकार बेहतर है, बीजेपी शासित राज्यों की सरकार या बंगाल की ममता बनर्जी सरकार? पहले तो मैं शिशिर, इनको पता नहीं क्या है कि कौन से रास्ते से ये जाना चाहते हैं चौरा तला, ये हमें नहीं पता। ये शायद इनको ज्यादा ज्ञान होगा, बंगाल में रहते नहीं है, दिल्ली प्रति इनका समर्पण ज्यादा है केंद्र सरकार के प्रति। तो होता क्या है सर, ये लोग जो बोलते हैं ना कि किसी भी ऑफिसर को चैलेंज कर देंगे, भैया मोलेस्टेशन की बात ये करते हैं पूरे ओपन, मैंने प्रांत के सामने, लोगों के सामने जिस तरीके से ये लोग बातें करते हैं, जबरदस्ती अटेंशन सीकर की तरह ये काम करते हैं कि कुछ भी हो कैमरा मेरे सामने होना चाहिए। ये फोटो भी खिंचाते हैं कैमरा को देख के। इनके जो श्रेष्ठ नेतृत्व है वो हाथ खिलाते रहते, फोटो खिंचा लेते हैं, पता चलता कोई है ही नहीं है वहां पे। ये तो इनका चार चरित्र है। और जहां तक बात है सर कंपेरिजन की, सर डबल इंजन सरकार का मेरा इन्होंने दिया था, 200 पार का मेरा इन्होंने दिया था। इन्होंने बोला था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। तो सर इनकी सरकार पूरे देश में बहुत सारे प्रांतों में है और इनके प्रांतों की जो नाकामयाबी है वो पूरे देश को पता है। आज इनको चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री चेंज कराने पड़ते हैं। भैया कर्नाटका के मुख्यमंत्री को चेंज करा दिया, गुजरात के मुख्यमंत्री को चेंज करा दिया, उत्तराखंड में कभी 5 साल किसी मुख्यमंत्री ने कंप्लीट नहीं किया। ये क्या है, ये मुख्यमंत्री चेंज करेंगे? अरे कभी कभी आप अपने को चेंज करके देखिए तो शायद आपको पता चलेगा कि गलतियां कहाँ है। क्योंकि ये मोदी सरकार के सरकार से चिंतित है, ये मोदी सरकार के प्रति समर्पित है, समर्पित है। हम लोग देश सेवा में, प्रांत की सेवा में समर्पित है। हम पूरे देश को अवगत कराना चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से इनकी जो डबल इंजन सरकार पूरे देश में फेल है,
लाशों का अंबार बिछता है। गुजरात में लाशों का नया मॉडल इन्होंने तैयार करा कोरोना में, 5-5 लाशें जलाई गई मैं शव में, और ये शव के नहीं सर सुनिए सर समझ लीजिए। हाँ बोलिए ना। ये शव को कितना सम्मान देना चाहिए उसकी ये बातें करते हैं। लाशों का अंबार बिछा था पूरे देश में, और इनके जो प्रधान प्रचारक है, हमारे प्रधानमंत्री है, मुझे दुख होता है कि वो आसनसोल में आके लोगों को बोलते अरे इतने लोग कहां से आ गए। मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन शिकायत है कि आपने मेरे इलेक्शन के टाइम इतने लोग नहीं आए, और उसके नेक्स्ट डे पता चलता है इलेक्शन कमीशन ने डांट लगा दी, इलेक्शन कमीशन ने डंडा दे दिया, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था सर, को देने की बात थी। मैं आपसे ये पूछ रहा था मानव जी कि क्या भवानीपुर का रिजल्ट ये बताएगा कि कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है, यानी ममता सरकार या बीजेपी शासित राज्य? क्या भवानीपुर का रिजल्ट ये बताएगा? मैं ये आपसे जानना चाह रहा था। सर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि हमने बंगाल में जो भी इलेक्शन हमारा है, हम देश के साथ साथ हमारे बंगाल प्रांत के पास भी जा रहे हैं, हर लोगों से हम बातें कर रहे हैं। हम तो अपने रिपोर्ट कार्ड को लेके जाएंगे ना सर, कि भाई हमने क्या किया, हमने कन्याश्री दिया, हमने सबूत साथी दिया, हमने स्वास्थ्य साथी दिया, हमने जल जमाव पर आप कहां कुछ बोल रहे हैं? 32 नए विश्वविद्यालय, जल जमाव से मुक्ति के लिए आप कहां कुछ बोल रहे हैं? तो हमने करा। जल जमाव को लेकर आप कहां कुछ बोल रहे हैं? बिल्कुल सर, आज जिस तरीके सर बता रहे हैं सर, बोला है दीदी ने अपने पूरे स्टेटमेंट में बोला है कि जिस तरीके से आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग ने जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान को नहीं पूरे विश्व को ग्रसित कर लिया है। आज आपको पता है कि गंगा जो हमारे लिए, जो गंगा हमारी जो माँ है, वो उनका जो पानी का जो स्रोत है वो कितना ऊपर हो गया है। हमने कैनाल बनाए, हमने मैंने जो सुनिए सर, सुनिए पूरे देश को अवगत कराने की जरूरत है कि बहुत सारे कैनाल ऐसे थे जो 34 साल के शासन में बंद हो गए थे। वो एकदम मैंने बंद माने के वहां लोग पैदल चलने लगे थे, वो रास्ता हो गया था एक तरीके से, बाईपास रोड। हमने उसको वापस से सुचारू रूप से कार्य किया है। सर आज जिस तरीके से पानी जमा है सर, इतनी बारिश नहीं होने के बावजूद भी जो बारिश का पानी जम रहा है, ये आपको मानना होगा कि बंगाल में नहीं पूरे हिंदुस्तान में पानी का स्रोत बढ़ा है। आज आपको मानना होगा कि भाई नॉर्थ इंडिया में जिस तरीके से ग्लेशियर्स फट रहे हैं, जिस तरीके से बादल फट रहे हैं, जिस तरीके से एनवायरमेंट को इतनी क्षति हो रही है, ये कारण भी तो आपको जानना होगा। क्या कारण है कि अचानक ये 7 सालों में इस तरीके से चेंजेस हो गया, जो 70 साल में नहीं होना था वो पिछले 7 सालों में। ठीक है, एक मिनट अब आप पैसे चाहिए जी, बिल्कुल चलिए। आप अनर्गल पॉलिसीज लेके आते हैं। आप ये करें कि आप अपनी पॉलिसीज बता रहे हैं पूरे विश्व को। जी, आप ये करें कि आप अपनी पॉलिसीज बता रहे हैं, अपने काम बता रहे हैं, पूरे देश को बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, और निश्चित तौर पर जनता उस पर तय करेगी। बिल्कुल सर। लेकिन शिशिर जी, क्या आपको लगता है कि भवानीपुर का चुनाव, एक मिनट, क्या शिशिर जी आपको लगता है कि भवानीपुर का चुनाव ये तय करेगा कि ममता बनर्जी की सरकार कैसे चल रही है या बीजेपी शासित राज्यों की सरकार कैसे चल रही है? इसलिए कंपैरेटिवली लड़ाई हो रही है, और आप भी केंद्रीय नेतृत्व को यहां खींच कर ला रहे हैं, केंद्र से मंत्री लेकर आ रहे हैं, सांसद लेकर आ रहे हैं, प्रवक्ता लेकर आ रहे हैं। लड़ाई भवानीपुर की है, आप वहां से नेता लेकर आ रहे हैं केंद्र से। शानम जी, भवानीपुर का ये उपचुनाव क्यों हुआ, अपने बहुत बार बात कर चुके हैं, उसमें मैं आपका समय नहीं व्यर्थ करूंगा। जी। मगर एक चीज पक्का है, हमारे राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के मुख्य सचिव के अनुसार, लिखित बयान के अनुसार ये चुनाव इसलिए कराया जा रहा है, नहीं तो संवैधानिक संकट हो जाएगा, संवैधानिक संकट। तो यदि ममता बनर्जी हार जाती हैं तो संवैधानिक संकट तो उनके हिसाब से हो ही जाएगा। संविधान में तो यही लिखा है, मैं उनके शब्दों में बोल रहा हूँ, यदि तुमरा একটা ভোট না দাও আমি হেরে যাব, হেরে গেলে মুখ্যমন্ত্রী থাকতে পারবো না। मुझे लग रहा है एक मिनट मानव जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। शिशिर जी, मुझे लग रहा है आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैंने मानव जी से भी ये सवाल किया, वो भी सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया, फिर मैं जाऊंगा उनके पास सवाल लेकर। मैं ये कह रहा हूं कि इसका नतीजा, एक मिनट मानव जी, आऊंगा मैं आपके पास। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या ये लड़ाई किसका शासन बेहतर है उसकी लड़ाई है? क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे के शासन पर अटैक कर रहे हैं। मानव जी, ये लड़ाई है सर, पहले तो मैंने आपको पहले भी बोल दिया, ये जो डबल इंजन सरकार की इन्होंने जो वोट चलाई थी कि आप हमको छोड़ के गए, हम आपको नहीं वोट देंगे। ठीक है, मानव जी बोलिए। सर मैंने आपको पहले भी बता दिया है, कुछ दिन पहले भी मैंने बोला कि ये जो बीजेपी वाले जो लोग हैं, इन्होंने डबल इंजन का बहुत बड़ा नारा दिया था, भोपू बचाई थी 200 पार, अब की बार 200 पार। मोदी शासन इनके बड़े सक्रिय तरीके से बंगाल में
स्थायी थे, आज इनके केंद्रीय नेता आ रहे हैं, कुछ लोगों को स्टार प्रचारक बनाया है, कुछ लोग स्टार प्रचारक अभी हमारे पार्टी में आ गए। तो ये सर बहुत सारा चीज है, लेकिन सर हम कंपेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, आप हमको बताइए। बंगाल इलेक्शन है तो भैया हमको तो कंपेयर करना होगा। भैया आपने तो पूरे देश को अवगत कराया है कि भैया आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि संवेदना किसको बोलती है, संवेदनशील किस प्रवृत्ति का नाम है, किस तरीके से वो दिखता है। हम लोकनाथ तिवारी को भी जोड़ रहे हैं, करनी है, आप ये करते रहेंगे, लेकिन हम कर्म की राजनीति करेंगे। हम कार्यवीर हैं, हमारी नेत्री ने कर्म का निर्वाह किया है, कार्य का निर्वाह किया है, परिचय दिया है। शिशिर जी आप सवाल पूछ लीजिए, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। शिशिर जी एक मिनट, शिशिर जी को सवाल पूछ लेने दीजिए, अगर वो पूछ रहे हैं विपक्ष में है भाई। मेरा बहुत छोटा सा हाँ शिशिर जी पूछिए। मानव जी, मेरे भाई मानव जी, ये उपचुनाव क्यों हो रहा है, हमारे ऊपर ये उपचुनाव क्यों थोपा गया, हमको केवल इसका जवाब दे दीजिए। मानव जायसवाल जवाब देंगे इसका, उपचुनाव क्यों हो रहा है इसका जवाब मानव जायसवाल देंगे, लेकिन हम एक ब्रेक है। मानव जी फाइनल कमेंट दीजिए आप। अपना रहे हैं वो बॉडीगार्ड लाइन को नहीं, ठीक है, एक फाइनल कमेंट लेते हैं सर जी, फाइनल कमेंट प्लीज। और दूसरा तो तूफान आ रहा है। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात है सर, दीदी ने सबसे बड़ी बात इलेक्शन कमीशन का काम तो बहुत सरल कर दिया। उन्होंने लोगों को बोला कि भैया आइए आप वोट दीजिए। उन्होंने लोगों को यह भी डराया कि भैया देखिए आप तो हमसे प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप हमको वोट नहीं देंगे तो मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगी। इन्होंने हर एक वोटर्स को जागरूक किया है अपने फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करने के लिए। ये बीजेपी से नहीं होगा, क्योंकि जितने भी बीजेपी के शासित, सुनिए सर, जितने भी बीजेपी के शासित प्रांत है वहां 70% वोट नहीं होता है, 60 से 70 में निपट जाते हैं लोग, 80, 86, 90% बंगाल में ही होता है। और ये हमारे जो शिशिर सर है, इनको तो ये तो बहुत धन्य होंगे कि बंगाल में इन्होंने जन्म लिया, बंगाल में शायद ये वोटर कार्ड है इनका। क्यों? क्योंकि ये वोट देने जाते हैं। बाकी ये गुजरात वाला मॉडल है ना, 60% भी वोट नहीं देता है, 60% भी वोट नहीं देता है। सुनिए, आप लोगों को वोट देने दिए नहीं, जिस तरीके से घृणात्मक और इलेक्शन कमीशन आप वोट देने दिए नहीं महाराज, 49% वोट हुआ। यदि आपको आंकड़ा नहीं पता तो पता कर लीजिए। अरे बयान रखने के पहले थोड़ा अध्ययन करके आइए। मानव जी अरे नहीं सर, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का व्हाट्सएप ज्ञान मुझे पता है, आप व्हाट्सएप ज्ञानी है, आप व्हाट्सएप ज्ञान में चिंतन करें। चलिए सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार टिकट विकेट मिल जाएगी। नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा। मानव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शिशिर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।